हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लगता है जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है बेचैनी बढ़ रही होगी। लेकिन बच्चों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर रोज़ आपको एक ऐसा विषय पढ़ाऊंगी जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और आप इस वीडियो के माध्यम से उस विषय में आप पर पूरे नंबर ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं, तो आज हम अपने संदेश लेखन से शुरू करेंगे। जो संदेश लेखन है ये हमारी परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है और इसको लिखने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हमें तरीका आना चाहिए, क्योंकि अगर तरीका हमारा सही नहीं है तो चाहे हमें कुछ कितना भी कुछ आता है तो हम पूरे नंबर नहीं ले सकते। तो ये जो सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका होता है संदेश लिखने का, सबसे पहले यहाँ पर संदेश लिखा जाता है। समय यानी कि जब आपकी परीक्षा होगी वही समय आप लिख सकते हैं। जैसे अगर सुबह हो रही है परीक्षा तो सुबह का समय लिख दीजिए, अगर सायंकाल को हो रही है तो आप सायंकाल का समय लिख दीजिए। उसके नीचे, ठीक नीचे की पंक्ति में यहाँ पर तिथि लिखी जाती है, यानी कि दिनांक, डेट। उस दिन जो डेट है आप वही डेट लिखिएगा, ठीक है। उससे एक पंक्ति छोड़कर, जो हमने दिनांक लिखी है उससे ठीक एक पंक्ति को छोड़ देंगे। फिर हम संबोधित व्यक्ति का नाम लिखेंगे, यानी कि जिसके लिए हमने ये संदेश लिखा है, यानी कि जिसको हमने ये संदेश लिखा है उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम आ जाएगा। या जैसे कि आप अपनी माताजी को लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं, अपने किसी मित्र को लिख रहे हैं या अपने भाई बहन को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बड़े भाई, भाई साहब, माताजी, पिताजी, प्रिय मित्र। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, ठीक इसके नीचे की जो पंक्ति है यहाँ से हमने अपनी विषय वस्तु लिखना शुरू कर देनी है। विषय वस्तु की तो आप सबको जानकारी होगी, क्या होती है हमारी विषय वस्तु। आप लोगों ने पत्र लेखन में भी सीखा है इसको, यानी कि जो हम संदेश उनको बताना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों, एक बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि जो हमारी विषय वस्तु होती है ये पत्र लेखन की तरह लंबी यानी कि गद्यांश रूप में नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ ये 2 से 3 पंक्ति में हम इसको पूरा कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारी विषय वस्तु हो गई, और विषय वस्तु के जो एक पंक्ति को छोड़कर विषय वस्तु को हमने यहाँ तक पूरा कर दिया। अब इससे एक पंक्ति छोड़कर हम यहाँ पर प्रेषक का नाम लिखेंगे। प्रेषक का नाम आप सबने पता है, प्रेषक कौन होता है, यानी प्रेषक होता है इस संदेश को लिखने वाला। यानी कि जाहिर सी बात है कि अब परीक्षा में आप बैठे हैं, संदेश आप लिख रहे हैं तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। अगर आप अपना नाम भी नहीं लिख सकते तो आप यहाँ पर क ख ग लिखकर छोड़ सकते हैं, तो भी आपका ये गलत नहीं माना जाएगा। तो सभी विद्यार्थी एक बात और अवश्य ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ये संदेश लेखन लिखा जाता है इसके चारों तरफ ये हमने एक बॉक्स बनाना होता है। तो आप इस बॉक्स को मेरी माने तो पेंसिल के साथ बनाइएगा, और अपना जो स्केल होता है आपके पास उसकी सहायता से चारों ओर ये पेंसिल के साथ लाइन लगा देंगे और इसका ये बॉक्स तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, इसको लिखते हुए आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि इसके अंदर सीधी सी बात लिखनी होती है, यानी कि सीधा संदेश लिखना होता है। कोई हमने अपनी बात को ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं लिखना होता। इसमें भी निर्धारित शब्द सीमा होती है, यानी कि जो आपके प्रश्न पत्र है वहाँ पर लिखा होता है कि भी आपको कितने शब्दों में लिखना है इसको, तो उसी के अनुसार आपको ये लिखना होता है। शब्दों का अर्थ ये नहीं होता कि आप सिर्फ गिनकर उतने ही शब्दों को लिखेंगे, आप उससे कम नहीं लिख सकते। उस जो निर्धारित शब्द सीमा है उससे आपको अधिक लिखना है। यानी कि अगर आपको कहा गया कि 50 शब्दों में लिखिए या 25 से 30 शब्दों में लिखिए, तो अगर 25 से 30 शब्दों में कहा गया है तो आप